अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं P0401 इंजन गैस रिसर्कुलेशन वाल्व इनसफिशिएंट फ्लो। दोस्तों जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है हाइब्रिड गाड़ी में, दोस्तों ये जो गाड़ी है हमारे पास ये है वॉक्सी। और दोस्तों गाड़ी के ओनर का कहना है कि ये ट्रबल कोड जब उन्होंने ट्यूनिंग कराई है तो ट्यूनिंग कराने के बाद जो है तो गाड़ी के ऊपर ये ट्रबल कोड आ रहा है। उससे पहले गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, रिपेयर मैनुअल में चलते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ते हैं। दोस्तों इंजन गैस रिसर्कुलेशन वाल्व जो लगा है, GR वाल्व जो लगा है दोस्तों, वो इसलिए लगा हुआ है ताकि वो हीटेड गैस को दोबारा इंजन के अंदर दाखिल कर सके दोस्तों। और इंजन के अंदर दाखिल होने का उसका ये मकसद है कि हमारा जो कंबस्टन का टेम्परेचर है दोस्तों वो लोअर डाउन हो जाए और जो नॉक्स एमिशन है, जो जहरीली गैसेज हैं, वो कम से कम प्रोड्यूस हो दोस्तों। और हमारा जो कंबस्टन का जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाए ताकि हमारे जो BTDC वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ कर जाएँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको जो है तो जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आता है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। EGR वाल्व हो सकता है, CGR पैसेज हो सकता है, EGR का पाइप हो सकता है जिसको कूलर असेंबली भी कहते हैं, और हमारे पास होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर और ECM। दोस्तों अब गाड़ी के अंदर ये जो इशू आ रहा है तो EGR जो है वो हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसको हमारे पास एक्टिव टेस्ट होता है, एक्टिव टेस्ट ने हमने उनको उसको चेक किया है, वो हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। लेकिन इस ट्रबल कोड का दोस्तों मकसद ये है कि हमारा जो EGR है वो जब ऑपरेट करता है दोस्तों उस टाइम पे जो है तो जो मैप सेंसर की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती। क्योंकि जब हमारा EGR का पैसेज जब भी खुलता है तो हमारे जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं वो जो है तो हायर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है। इसका मतलब जो है तो इसे ECU मैप सेंसर के थ्रू इसको डिटेक्ट करता है कि EGR का जो फ्लो है वो इनसफिशिएंट है, कम है। इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या है दोस्तों, तो उस पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं 2000 मिली सेकेंड्स के लिए, जब हम आइडल फ्यूल कट पे जाते हैं, इंजन स्पीड हमारी इतनी होती है, व्हील का स्पीड इतनी होती है, कूलेंट टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से एबव होता है, ऑक्सिलरी बैटरी वोल्टेजेस कितने होते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर कितना होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है। ठीक है दोस्तों जब ट्रबल कोड ये हमारे पास आया था दोस्तों तो इसका बेसिक जो इसका रीज़न था वो हमारा जो इनटेक के अंदर जो इनटेक जो था वो कहीं से हल्की सी एयर ले रहा था, और हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स हैं वो भी हल्की सी लीन आ रही थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल हल्की सी थी। और दोस्तों इसको हमने जो है डायग्नोज किया। लेकिन आपको रिपेयर मैनुअल दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, पहले तो आपने EGR वाल्व को खोल के उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। उसके अंदर जो कार्बन डिपॉजिट है आपने उसको जो है तो रिमूव करना है। उसके बाद आपने उसको लगा के इग्निशन स्विच ऑन करके गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में डालना है। और मेंटेनेंस मोड में डालने के बाद दोस्तों आपने इसका जो EGR का मॉनिटर है उसको कंप्लीट करना है। अब हमारे बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि यार EGR का मॉनिटर क्या होता है। EGR मॉनिटर होता है ECM के अंदर EGR को चेक करने वाला एक मॉनिटर होता है, एक सिस्टम होता है जो कि EGR को मॉनिटर करता है। वो मॉनिटर हमारा जो है तो इस गाड़ी जब आई थी हमारे पास तो वो इसका मॉनिटर कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या है दोस्तों, आपने गाड़ी को B में डालना है। ठीक है, गाड़ी को वार्म अप करने के बाद हमने गाड़ी को 60 तक लेके जाना है, और 60 पे ले जाने के बाद हमने एक्सेलरेटर से पाँव हटा देना है, और एक्सेलरेटर से 5 सेकंड तक या 3 सेकंड तक कम से कम हमने पाँव उठाना है ताकि हमारा आइडल फ्यूल कट पोजीशन ऑन हो जाए। दोस्तों जब हम गाड़ी को चलती गाड़ी के ऊपर दोस्तों जब एक्सेलरेटर से पाँव उठाते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो फ्यूल कट है, आइडल फ्यूल कट जिसको कहते हैं, वो ऑन हो जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, हमारे इंजेक्टर के ऊपर जो पल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, गाड़ी के ऊपर फ्यूल की वैल्यूज़ जो है शट ऑफ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम पे EGR जो है तो खुलता है, और हमारे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जो है जब गाड़ी चल रही होती है तो हमारा वो मैनिफोल्ड होता है 34 या 35 kPa। और जब ये EGR जो है तो ऑपरेट होता है, जब EGR की स्टेप पोजीशन काम करती है कम से कम 30 to 40% पे। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो मैप सेंसर है वो 60 kPa या 70 kPa पे आ जाता है, जिससे इस यूज़ को मॉनिटर करता है। और ये मॉनिटर कंप्लीट होना बहुत लाजमी है। ठीक है दोस्तों, ये मॉनिटर दोस्तों हमें डेटा लिस्ट के अंदर मिल जाता है जो कि होता है EGR एंड VVTI मॉनिटर स्टेटस, जो हमारे पास कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर जब हमारा ये स्टेटस कंप्लीट हो जाता है, मॉनिटर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोस्तों इंजन में जाना है, उसके बाद यूटिलिटी में जाना है, और ऑल रेडीनेस में जाके हमने उसके अंदर P040 टाइप करना है। और फिर उसके बाद हमने उस मॉनिटर जब कंप्लीट हो जाए तो ये प्रोसीजर करना है, और फिर हमने चेक करना है कि हमारा स्टेटस नॉर्मल आता है, नॉर्मल आता है, इनकम्प्लीट आता है, या फिर NA आता है। ठीक है दोस्तों, इन चारों हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों,
जब हमारा सिस्टम नॉर्मल आएगा इसका मतलब हमारा EGR बिल्कुल ठीक है। आपने इस तरह से चेक करना है। अगर आप इस तरह से चेक नहीं करते हैं तो आपको गाड़ी 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद दोबारा ट्रबल देगी, अगर आपका मॉनिटर कंप्लीट नहीं है, आपने ये टेस्ट नहीं किए हुए। इसके अलावा दोस्तों आप एक्टिव टेस्ट के अंदर जाके आप EGR को जो है तो स्टेप पोजीशन को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारी स्टेप पोजीशन 0 to 110 तक जाती है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको 110 पे ले जाके 50 60 जितने भी आपकी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं उस पे ले जाके आपने जो है तो मैप सेंसर की वैल्यू से उसको मॉनिटर करना है कि हमारी मैप सेंसर की वैल्यूज़ चेंज होती हैं या नहीं होती। जब हम ज़्यादा उसको खोलेंगे दोस्तों तो हमारा जो फ्यूल सिस्टम है वो रीच भी होगा। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा जो मैप सेंसर की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे हमें कि हमारा जो मैप सेंसर है वो नॉर्मली ऑपरेट करता है 20 to 40 kPa पे। आपने गाड़ी को, हाइब्रिड गाड़ी को मेंटेनेंस मोड में दोस्तों लाजमी डालना है। ठीक है, और जब हमने EGR को जो है तो ऑन कराना है स्टेप पोजीशन को, तो वो जो है तो प्लस 10 kPa से ज़्यादा तक इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसकी जो है तो डिटेल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब ये सारी चीज़ें दोस्तों बताने का मकसद ये था कि आपके EGR का पैसेज भी क्लॉग हो सकता है। ठीक है, आपके EGR में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन EGR के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वो ये देख सकते हैं इस पोजीशन पे हमारा 2ZR इंजन के अंदर इस पोजीशन पे हमारा लगा होता है EGR। ठीक है दोस्तों, और ये जो है तो EGR की कूलर असेंबली कहते हैं इसको। ठीक है, और या फिर इसको जो है तो सब असेंबली भी कह सकते हैं। ये चीज़ें आपने दोस्तों जो है तो सबसे पहले चेक करनी है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं। आप भी अगर गाड़ी को चेक करना चाहें तो इन पैरामीटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो देखें आपने गाड़ी के ऊपर टेस्ट ड्राइव की है और हमारा जो EGR एंड VVTi का मॉनिटर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और हमारा आइडल फ्यूल कट भी आपको इसके अंदर बता दिया जा रहा है कि आइडल फ्यूल कट आपने गाड़ी को कैसे चेक करना है। ठीक है, ये मॉनिटर कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपने टेस्ट ड्राइव करनी है तो ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं होगा। अब हम उसी तरह जिस तरह रिपेयर मैनुअल ने बताया था ऑल रेडीनेस में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जाके इस यूटिलिटी के अंदर जाके दोस्तों हमने क्या करना है, P0401 चेक करना है। और हम इसका मकसद ये है कि हमारा ECU खुद ही चेक करेगा कि हमारा जो ये ट्रबल कोड है वो एग्ज़िस्ट करता है, अभी ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं अब ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद ये हमें जो है तो एक स्टेटस प्रोवाइड करेगा। और ये देख सकते हैं जो हमारा जो स्टेटस आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने रिपेयर मैनुअल में देखा था, और तो हमारा स्टेटस नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब हमारा सारा जो EGR का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारे पास दूसरा प्रोसीजर होता है, उसमें क्या होता है जितने भी हम मॉनिटर्स होते हैं वो स्कैन कर सकते हैं। हमने OBD2 में जाना है या EOBD में जाना है। उसके बाद जो है तो हमने जो है तो जो हमारा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल होता है जो गाड़ी फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कैन बस है तो हमने इसका कैन बस में गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई मॉनिटर रेडीनेस। ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर जितने भी मॉनिटर्स हैं दोस्तों वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो EGR से रिलेटेड था, तो हमने EGR को चेक करना है और इंशाल्लाह हमारा EGR जो है तो वो रेडी स्टेटस आएगा जैसे कि वहाँ पे कंप्लीट आ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।